अच्छा भाई, अब ये बताओ, तालियां वालियां तो फिर कम बज रही हैं, ये क्या मसला है? हाँ, अब ये बताइए, मेरे पास 2 और टिकट है मदीने के लिए, कौन जाना चाहता है? लेकिन ऐसा जोश दिखाओ कि वाकई जाना चाहते हैं। यार मेरा माइक थोड़ा सा और बढ़ाओ। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। और दिखाओ जोश। नहीं, अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। 1 2 3 गो। दीजिएगा जरा मुझे टिकट्स, दीजिए, दे दीजिए 2 टिकट्स और दीजिए, 1 और दीजिए। मिल गया। हाँ जी, 2 टिकट्स है मेरे पास। कौन है जो मदीने जाना चाहता है? जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। सब लोग मिलके शाहे मदीना, सब मिलके आवाज आनी चाहिए। शाहे मदीना, शाहे मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। हाथ ऊपर, अल्लाह, हाथ ऊपर सबके। जो हाथ ऊपर करेगा उसी को मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। अच्छा जी, एक काम करता हूं, फरहान से कहता हूं, फरहान आप देके आए। मैं क्यों महरूम आपको करूं। और जुल्फिकार हुसैनी साहब, आप तशरीफ ले जाइए। 2 लोगों को आपके पास भेज रहा हूं। हम पढ़ते रहेंगे, ये जहां रुकेंगे वहां मदीने का सफर आपका शुरू हो जाएगा। अल्लाह, जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, ही आपके चेहरों से अंदाजा होगा। पढ़े जरा। तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। वाह वाह। आके वाले सारे नबी तेरे दर के सवाली। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। अच्छा, थोड़ा सा मेरा इसको बजाते रहिएगा, आवाज तेज कीजिएगा। क्या नाम क्या है इनका? मोहम्मद जावेद साहब के लिए तालियां। मोहम्मद जावेद साहब, डिलक्स हॉलीडेज की जानिब से आपको मुबारक हो। आ जाइए जुल्फिकार भाई। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको बढ़ाइए, बजाते रहिएगा। अब से थोड़ी देर के बाद हम यहाँ एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, और इसको हम इस्तकबाल रमज़ान कहते हैं। हम
अपनी गलत सोचों को आजाद करने जा रहे हैं, अपने दिल से नफरतों के बीज को खत्म करने जा रहे हैं। ये जो दौड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये जो हसद की बात है, इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये जो भाई भाई का दुश्मन है, इसको खत्म करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं इत्तेहाद की, आलम इस्लाम की, आलम इंसानियत की। याद रखिएगा, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं आपसे, अब से थोड़ी देर बाद हम एक कोशिश करने जा रहे हैं, और वो कोशिश भी क्या कोशिश है कि उस कोशिश में हम उसकी इब्तिदा कसीदा बुर्दा शरीफ से करेंगे और उसको ख़त्म भी कसीदा बुर्दा शरीफ पे करेंगे। लेकिन ये कोशिश है, हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है पूरी दुनिया को। मैनचेस्टर में अभी हादसा हुआ, और जगह जिस जगह भी हादसा होता है हमारा नाम लगा दिया जाता है या लग जाता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुसलमान जैसा है उसका इमेज भी वैसा हो, इस्लाम जैसा है उसका इमेज भी वैसा हो। इस्लाम को डिफेंड करने की जिम्मेदारी हमारी है, मुसलमान को डिफेंड की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये मामूली बात नहीं है। आज आप तारीख को विटनेस करेंगे। कहते हैं माँ की गोद बच्चे की बेहतरीन तरबियत गाह होती है। हमारे पास 200 बेहतरीन बच्चे हैं, उनकी माँ की इजाज़त से वो इस वक्त बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसको हम इस्तक़बाल रमज़ान कहते हैं। ऐसे हम इस्तक़बाल करेंगे इस महीने का कि इस महीने मोहब्बतें फैला दें, इस महीने गलतियों को माफ़ फरमा दें, इस महीने दुश्मनियों को ख़त्म कर दें। और इसके बाद एक 30 दिन तक ये करोगे तो आदत ही हो जाएगी। अब सोचो, 30 दिन तक अगर किसी की बुराई ना करो तो आदत हो जाएगी। 30 दिन तक अगर कोई गलत बात ना सुनो तो आदत हो जाएगी। 30 दिन तक अगर कोई गलत बात कहो ना तो आदत हो जाएगी। 30 दिन तक अगर बाजमात नमाज अदा करो तरावी की शक्ल में और वैसे 5 वक्त नमाज अदा करो तो आदत हो जाएगी। 30 दिन तक अगर तुम अपने हाथ, नाक, आंख और कान का रोजा रख लो तो आदत हो जाएगी। और इस आदत को अगले 11 महीनों पे अप्लाई कर लो। 30 दिन तक अगर गुस्से में किसी की दिल आजारी ना करो, किसी पे हाथ ना उठाओ तो आदत हो जाएगी। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे तो ये भी नहीं पता, ना तो मैं कोई स्कॉलर हूं, ना ही मैं कोई एंटरटेनर हूं। मैं तो जो बात करता हूं यहां से करता हूं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बस यही किस्सा है मेरा। ना मुझे इस बात की फिक्र कि यहाँ लाइट ज़्यादा है या लाइट कम है। आवाज़ की फिक्र है कि आवाज़ जानी चाहिए, बस उसकी फिक्र होती है जिसकी वजह से ये लोग भुगतते रहते हैं। लेकिन ना तो कभी मुझे इस बात की फिक्र रही कि मेरा चेहरा कैसा लगता है या मैं दिखने में कैसा हूँ, क्योंकि जो मेरा अंदर है वो सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, और मुझसे बेहतर मेरा रब जानता है, और सिर्फ उसी का फैसला है। तो मुझे बाहर जाहिर दिखाने का कोई शौक नहीं है। ये मेरा और मेरे रब का मामला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान को हम एक नई चीज़ दे रहे हैं, एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी तकलीद मेरी ख्वाहिश है, एक बार मेरी ख्वाहिश है शायद पूरी हो जाए, कि कभी पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल्स हैं सब मिलके एक ट्रांसमिशन करें। एक ट्रांसमिशन, एक ट्रांसमिशन, 6 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, एक ट्रांसमिशन, एक ट्रांसमिशन। ख्वाहिश है, चलें पूरी नहीं होती कोई मसला नहीं, लेकिन एक दूसरे की इज्जत तो करें। मेरा पैगाम सिर्फ एक है, ना किसी चीज का मैं दावा करता हूं, ना मैं किसी चीज का दावा करूंगा। सिर्फ एक दावा है कि मुझे आप सब से, उन सब से, तमाम लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। आपके पास इतनी नफरत मेरे लिए नहीं हो सकती जितनी मोहब्बत मेरे पास आपके लिए है। आप मुझ पे इतनी शदीद तनकीद नहीं कर सकते कि मैं आपको अपना दुश्मन समझूं। आपके पास, मैं सच बता रहा हूं, आपके पास अभी वो जबान बनी ही नहीं है जो मुझे ये यकीन ना दिलाए कि आपके दिल में जरा सी जब भी गुंजाइश हुई आप मेरी बात को सुनने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
आइए थोड़ी सी बात ज़रा प्रोफेसर साहब से भी करते हैं और इसके बाद इसके लिए तैयार रहिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं। जी सर, क्या कहते हैं? इस्तकबाल रमज़ान है, आज का दिन है, क्या पैगाम होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में हमें रमज़ान की हकीकत को समझना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम पर अजीम महीना, बरकत वाला महीना आया ही चाहता है, अब तो आ ही गया है। और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किए और मैंने तरावी, इसका क़याम यानी तरावी को सुन्नत करार दिया। और इस महीने में कोई बंदा मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नेक काम नफल अदा करेगा, उसे गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मुसलमान एक फ़र्ज़ अदा करता है, उसको इतना रुतबा दिया जाता है, गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ का सवाब उसको अता होता है। यानी एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर का वैल्यू रखता है रमज़ानुल मुबारक में। और ये महीना सब्र का है और सब्र का सिला सवाब ही है। ये महीना मवासात, हमदर्दी, गमखारी का महीना है। और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और इस महीने में किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा खुलवाया, अल्लाह ताला उसे 3 इनाम अता करता है। पहला इनाम यह है, उसके गुनाहों की मग़फ़रत कर दी जाती है। दूसरा इनाम यह है, जहन्नम से उसे आज़ाद कर दिया जाता है। और तीसरा इनाम यह है कि वो जिसको रोज़ा खुलवाया उस आदमी को जितना सवाब अल्लाह अता करेगा, उसके सवाब में से कोई कमी किए बग़ैर उसे उतना ही सवाब अता होगा। सहाबा कराम ने पूछा कि हम तो इतने अमीर नहीं हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं है कि हम रोज़ा खुलवा सकें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक खजूर से भी रोज़ा खुलवाओगे, एक घूंट पानी से, दूध के एक घूंट से भी या पानी से भी, एक एक गिलास पानी से भी अगर रोज़ा खुलवाते हो, तुम्हें उतने सवाब अता होगा। और ये महीना पहला अशरा जो गुज़र रहा है, ये रहमत का अशरा गुज़र रहा है, इसमें रहमत मांगनी चाहिए। दूसरा अशरा मग़फ़रत का आएगा। तीसरा जहन्नम से निजात का आशरा आएगा। फिर अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मालिकान अपने मुलाज़मीन के कामों में तख़फ़ीफ़ कर देते हैं, यानी ड्यूटी कम कर देते हैं, अल्लाह उन्हें जहन्नम से निजात अता करेगा। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आमाल आपको करना है। इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, कलमा तैयबा का विर्द जारी रखना है, जहन्नम से पनाह मांगना है, जन्नत की तलब करना है। और जिस मुसलमान ने इस महीने में किसी मुसलमान को खाना खिलाया या रोज़ा इफ्तार कराया, पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएगा, जन्नत जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। और यही बात है कि हर चीज़ का एक दरवाज़ा होता है। इबादत का दरवाज़ा जो है वो क्या है? दर हकीकत रोज़ा है। रोज़ा क्या है? रोज़े के माना है रुक जाना है। किस चीज़ से रुक जाना है भाई? हमें यही समझना है, असल पैगाम ये देना है। खाने पीने से रुकना तो है ही है, लेकिन बुरी बातों से, लड़ाई झगड़े से, शोर व शगब से, इन चीज़ों से, झूठी बातों से, गीबत से, चुगलखोरी से, मुनाफिकत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। वरना रोज़ा क्या है? फरमाए, मन लम यदा कौल ज़ोरा व अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ बिही। जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठे काम करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ेदार के भूखे प्यासे रहने की भाई कोई हाजत नहीं है। रुब्बा साइमिन लाइसा लहू मिन सियामिही इल्लल जो। बहुत से रोज़ेदार रखते हैं रोज़ा दिखावे के लिए, लेकिन भूखा प्यासा रहने के सिवा अजर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सयामु जुन्नतुन मा लम यखरक़हा। रोज़ा तो भाई ढाल है और ये रोकती है गुनाहों से जब तक तुम इसे तोड़ न डालो। और वो क्या तोड़ना होता है कि ना गीबत से और झूठ से, लग बातों से, शोर व शगब से
और शोर मचाने से ये रोज़ा अरे प्रोफेसर फवाहिशात से। साहब, इजाजत दीजिए, ब्रेक लीजिए। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले लोग अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक अफ्तार इख्तियार किए। आइए चलते हैं लाहौर की जानिब।